नमस्कार दोस्तों। बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसी करनी वैसी भरनी, पाप का घड़ा एक दिन भरता ज़रूर है। ये सारी कहावतें फिट बैठती है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पे। एक और कहावत जो अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल फिट बैठती है वो है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। शुरुआत से जब से इस देश की जनता अरविंद केजरीवाल को जानती है, तब से लेकर अब तक ये बात साबित हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा क्या है। सबसे पहले उन्होंने अन्ना आंदोलन में हिस्सा लिया, अन्ना को धोखा दिया, उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया, एक झूठ का नकाब पहनकर देशवासियों को धोखा दिया और एक राजनीतिक पार्टी बनाई। देश के लोगों को एक सपना दिखाया कि एक पार्टी ऐसी बनी है जो कि देश की राजनीति को बदल देगी। ईमानदार लोगों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। देश की जनता ने भी खूब प्यार दिया, खूब भरोसा किया आप पर। लेकिन बीते 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने वो सारा भरोसा तोड़ दिया। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में वो सब कुछ किया जो इन्होंने करने से मना किया था। इन्होंने जो कुछ भी कहा था कि ये मैं नहीं करूँगा, वो सब कुछ किया इन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। अपने बच्चों की कसम खाई थी, वो इन्होंने कर लिया। इन्होंने कहा था मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, इन्होंने ले लिया। अब बंगला तो ऐसा लिया कि 45 करोड़ का शीश महल बना डाला। कट्टर ईमानदार बताने वाले, खुद को और अपनी पार्टी के एक एक मेंबर को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भी फंस गए। हालांकि वो अभी भी कट्टर ईमानदार ही बता रहे हैं, अपने आप को इनकार कर रहे हैं इन सब घोटालों से। लेकिन जिस तरह से जांच चल रही है, जिस तरह से उनके साथियों की जमानत नहीं हो रही है और जिस तरह से अदालत के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि घोटाला हुआ है। और खुद भी अभी अरविंद केजरीवाल जमानत पर है। रही सही कसर इन्होंने अब पूरी कर दी कि अपनी ही पार्टी के महिला सांसद, जो कि 20 सालों से इनके साथ काम कर रही है, उसकी पिटाई अपने ही घर में करवा दी। हालांकि इसके भी अभी बहुत सारे परतें खुलने वाली है। इसके लिए भी कट्टर ईमानदार पार्टी नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब पहले बच्चों की कसम तो ये खा ही चुके थे, अब इन्होंने अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा। माता पिता को आपने देखा होगा कि अपने माता पिता को कड़कती धूप में 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का, उस टेम्परेचर में ये अपने माता पिता को भरी धूप में कैंपस में टहला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस का, कि पुलिस ने कहा है वो आएंगी पूछताछ करने के लिए उनके माता पिता से। जबकि इस बात का कोई भी और छोर नहीं है। पुलिस ने कभी ये नहीं, ना तो पुलिस ने कोई नोटिस दिया है, पुलिस ने कभी भी कोई नोटिस नहीं दिया है कि हम आपके माता पिता से पूछताछ करने आने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल भी इसकी कोई तारीख नहीं बता रहे कि कब पुलिस ने ऐसा कहा है। और चलिए मान लिया कि पुलिस ने अगर ऐसा कहा भी है कि पूछताछ करने आने वाले हैं, तो पुलिस बाहर क्यों पूछताछ करेगी? पुलिस बुजुर्ग लोग हैं तो पुलिस घर के अंदर जाएगी, पूछताछ करके चली जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल का एक पॉलिटिकल स्टंट, ये पब्लिक को अभी भी इन्हें ये लग रहा है कि पब्लिक जो है वो उन पे भरोसा कर रही है और पब्लिक जो पॉलिटिकल स्टंट करेंगे, पब्लिक उसमें धोखे में आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल याद रखिए, हमने आपको बदलते हुए देखा है। इस देश की जनता ने आपको कहाँ देखा था और अब आप कैसे हैं, सब कुछ देखा है। इसलिए अब ये नाटक नौटंकी बंद करें, क्योंकि आपके पाप का घड़ा अब भर चुका है और अब जल्दी ही इस नौटंकी पार्टी का अंत होने वाला है। इसलिए अब ये नौटंकी बंद करें और नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को गालियां देना बंद करें। जनता भी खूब समझती है कि गिरफ्तारी पीएम मोदी नहीं करा सकते, पुलिस करती है, जांच ईडी करती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। इसलिए अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी। अगर गलत नहीं किया है तो भी जो कुछ सामने है जनता के, उससे जनता आंखें बंद नहीं कर सकती। जनता अब दोबारा आपके धोखे में आने वाली नहीं है।